पटना वुमेंस कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर पटना वुमेंस कॉलेज का भी सेम टाइप का सिलेबस जैसे पटना यूनिवर्सिटी में चेंज हुआ है, क्या पटना वुमेंस कॉलेज का भी चेंज होगा और क्या उसका भी एग्जाम कंबाइंड टाइप का होगा या फिर किस टाइप का होगा बता दीजिए, और सिलेबस क्या है वो बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। तो फाइनली मैं सोचा कि आप लोग ये वीडियो बना के तैयार कर दूं ताकि कितने सारे बच्चे हैं उनको डिस्टर्ब ना हो। सबसे पहले बता दूं कि पटना वुमेंस कॉलेज का एडमिट कार्ड जो है वो जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो जो आपका ट्रांजेक्शन स्लिप आता है वही आपका एडमिट कार्ड है। इसमें आपको डेट एंड टाइम लिखा गया है, उसी को लेकर आपको जाना है जिस दिन एग्जाम है उस दिन। और पटना वुमेंस कॉलेज सेंटर पटना वुमेंस कॉलेज में ही है और आपको उसी में जाना पड़ेगा एग्जाम देने। तो अगर आपका ट्रांजेक्शन स्लिप अगर नहीं आया तो आप लॉगिन कीजिए, मेल पर आपको जो है सो एक ईमेल आईडी, एक पासवर्ड और एक लॉगिन आईडी आ चुका होगा, उससे मेल कर लॉगिन कर अपना ट्रांजैक्शन स्लिप डाउन कर लीजिए, उसी में आपका वही एडमिट कार्ड आपको है। अगर नहीं जानते हो तो मैं वीडियो बना के रख दिया हूँ, मेरे चैनल पे जाओ, जाके मेरा 2-3 वीडियो पीछे होगा वो पटना वुमेंस एडमिट कार्ड डाउनलोड, जाके वो कर देख लो, समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि पटना वुमेंस कॉलेज के मैं आज बात करने वाला हूँ आपको एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को हो जाता है इसको लेकर, ठीक है। तो उसके अंदर में जो है अब हम बात करें तो देखो यहाँ पटना वुमेंस कॉलेज में एंट्रेंस का डेट आ चुका है, इसी के अनुसार में होगा। आपको इसी दिन जाना है पटना वुमेंस कॉलेज में खुद जाकर, और वह एंट्रेंस सिलेबस का जो आपको मिला है वो दिखाना है और जाकर आपको एग्जाम देना है। ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन मतलब जाके एग्जाम देना होगा आपको, घर बैठे एग्जाम नहीं होगा। पिछले बार हुआ था, उससे पिछले बार भी हुआ था, इस बार नहीं है, आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके लिए आप जाओगे एग्जाम दोगे और फिर आपको जो है उसी टाइम आपको पेपर मिल जाएगा और 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। देखो जो इसका जो है सो एक्चुअली में क्या है बता दूं मैं कि आपका BCA का, CMS का, BBA का और MM का एग्जाम आपको 25/6/2022 को है, ठीक है। 25/6 को 11 बजे से 1 बजे तक टाइम दिया गया, 11 से 1 के बीच में आपको 2 घंटे एग्जाम मिलेगा। आपको 10:30 में रिपोर्टिंग टाइम है आपका। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, देखो बता दो BBA का, MBIO का, BMC का, उसके बाद आपको यह CMS का एग्जाम 26 को ही है, 11 से 1 के बीच में। बीकॉम का आपको सेल्फ फाइनेंस वाला बीकॉम का है 27 को, 11 से 1 के बीच में। BSc जिसका भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी ऑनर्स हो उससे डज नॉट मैटर, आपको 28 को एग्जाम देना है, 11 से 1 के बीच में। 28 जून में बात करो, 18 जून को परीक्षा है एंट्रेंस एग्जाम। जो फॉर्म लड़कियां भरी है पटना यूनिवर्सिटी का, उसका एक ही एग्जाम होगा 18 जून को, जो कि पटना में ही आपको आना पड़ेगा। पटना में आइएगा तो एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो MCA वालों का है 28/6/2022 को, BA वालों का है 29/6/2022 को, 11 से 1 के बीच में। बाकी प्रोफेंसी टेस्ट जो बच्चे BA में चूज किए हैं इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है, जो भी बच्चे BA में दिए हैं इंग्लिश ऑनर्स फॉर्म भरे हैं उनको 2 दिन एग्जाम देना पड़ेगा। उनको 29 को भी एग्जाम देना है और उनको 30 को भी एग्जाम देना है, ठीक है, उसी एडमिट कार्ड पर। उसके लिए स्पेशल एडमिट कार्ड नहीं आएगा, वही एडमिट कार्ड दिखाकर 29 को 30 को ओनली सिर्फ इंग्लिश ऑनर्स वाले, बाकी कोई नहीं आएंगे। ये वॉइस वर्षा जिसमें आपको पूछा जाएगा, आपको 15 नंबर ग्रामर पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उसका टाइम देखिए 9:30 बजे है। अब देखो जिसमें आपका यहाँ पर जो है जिसका इंटरेस्ट टेस्ट नहीं है, जिसका इंटरव्यू है भाई, उसके लिए आपको एक मेल आएगा। जो आप फॉर्म फिलअप किए हो तो आपको एक पास एक मेल पहुंचेगा, उसी मेल में आपको कब जाना है इंटरव्यू के लिए, कितना बजे जाना है, क्या करना है, आप अपना मेल चेक करते रहना। ख्याल रखना कि मेल के अंदर में होता है एक स्पैम फोल्डर, उसमें भी कभी कभी चला आता है, तो आप अपना रेगुलरली स्पैम फोल्डर और मेल चेक करते रहो। जो मेल आपने दिया है ईमेल अपने पटना वुमेंस को भरने में, उसी में चेक करो, उसी में आपका डिटेल्स आएगा। उसके अनुसार आप अपना मतलब कि एक्शन लेकर जा सकते हो, मेल पे आएगा। जिनका भी इंटरेस्ट टेस्ट नहीं है इनका इंटरव्यू है, और जिनका भी नो इंटरेस्ट टेस्ट लिखा गया है तो उनको भी एक पास मेल पहुंच जाएगा, उस मेल से अनुसार उनको जाना आना है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि उनका कोई एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, बस उनका एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं वही डाउनलोड करके अपने पास जमा कर रख ले। अब आते हैं कि एंट्रेंस सिलेबस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखो उससे पहले समझना पड़ेगा एंट्रेंस से पहले आपको कि BA BSc BCom का जो है सो वोकेशनल में कौन कौन कर सकता है। देखो BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स वही लोग बच्चे कर सकते हैं जिनका इंटर में मैथ था, BSc वही कर सकता है जिनका इंटर में ISC था। कम से कम 45% मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है, और 45% मार्क्स से कम है तो आप नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है BCom बच्चे वही कर सकते हैं जिनका इंटर में 45% था ICOM वाला, ICOM में, और जिनका 50% था IA और IC वाले, वो भी बच्चे BCom कर सकते हैं। वोकेशनल कोर्स के अंदर में आए तो वोकेशनल कोर्स के अंदर में देखो यहाँ पर जिसके में 45% के बारे में बताया गया है यहाँ पर, तो आप ये सब जानते ही हो, ये सब ऑलरेडी जानते हो। मैं आप दूसरी बात बता दूं कि इसके अंदर में जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं, सुप्लीमेंट्री वाले हैं या फिर फेल्ड है स्टूडेंट, वो बच्चे एलिजिबल नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट दे भी दो तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। कंपार्टमेंट लग गया मतलब फ्री एडमिशन आपका नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंट्रेंस टेस्ट की सिलेबस क्या है। देखिए अगर आपको इस सबसे पहले बता दो कि इसमें ऑफलाइन एग्जाम होगा जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपका फुल मार्क्स रहेगा 100, BBA BCA BCom कुछ भी कोई भी कोर्स हो, 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा,
2 घंटे की आपको टाइम दी जाएगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अगर आप बीएससी वाले हो तो बीएससी स्टूडेंट को सबसे पहले जीके और रीजनिंग से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री से 60 नंबर का, जिसमें आपको 30-30 का रेशियो, 30 नंबर फिजिक्स और 30 नंबर केमिस्ट्री। उसके अलावा फ्रेंड्स आपसे बायोलॉजी, अगर आपका इंटर में, सुनते रहना, अगर इंटर में आपको बायोलॉजी है, पीसीबी वाले हो, तो आप बनाओगे बायोलॉजी जो कि आएगा 30 नंबर का। अगर इंटर में मैथ है आपका तो आप बनाओगे मैथ, बायोलॉजी छोड़ दोगे और बनाओगे 30 मार्क्स। तो ये ऑप्शनल चूज करना आपको रहेगा, इंटर के अनुसार में आप डिसाइड करो इंटर में क्या था आपका। ठीक है, अब आते हैं बीए वाले। बीए वालों में 25 नंबर का पूछा जाएगा आपको रीजनिंग और जीके। बाकी इसमें लिखा है, देखो जनरल एप्टीट्यूड मतलब हुआ रीजनिंग ही होता है, उसको रीजनिंग बोलते हैं हम लोग। ये रहेगा 25 नंबर में आपको घुसा रहेगा। बाकी जो आपका रहेगा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के अंदर, जिसके अंदर रहेगा 75 नंबर क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या उसके बाद फिर इसके अलावा फिर सुन लो, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के अलावा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें आपको रहेगी। और 10 नंबर आपका हिंदी और 10 नंबर इंग्लिश। इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन बता दूं कि रहेगा आपका 10 नंबर हिंदी, 10 नंबर इंग्लिश, मैथ नहीं रहेगा आपका। नेक्स्ट आते हैं बीकॉम वाले बच्चे। बीकॉम वाले बच्चे में 25 नंबर का रहेगा जीके और एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें करंट अफेयर भी शामिल रहेगा आपका। और बाकी जो क्वेश्चन रहेंगी उनकी 75 मार्क्स की वो रहेगी आपको कॉमर्स से, सिर्फ कॉमर्स से पूछा जाएगा, इसमें हिंदी कुछ नहीं रहेगा। आप देखो सीएमएस वाले बच्चे, देखो मैं बता दूं कि थोड़ा बहुत सब में आपका इंग्लिश ग्रामर पूछेगा, सब में, चाहे बीए हो बीकॉम, थोड़ा बहुत सब में इंग्लिश ग्रामर रहेगा, जिसमें आपको कॉमन आपको रहेगा चीज़ें। बीकॉम वाले बच्चे में क्या रहेगा, सीएमएस वाले बच्चे में जनरल इंग्लिश 75 नंबर का, बाकी जो बचा उसमें 25 मार्क्स का, मीडिया एंड प्रिसीज से। बीसीए वाले बच्चे में क्या रहेगा, बीसीए बच्चे चाहते हो करना, उसमें 100 नंबर एग्जाम होंगे। 100 में आपका मिक्स टाइप का, इसमें फिक्स क्वेश्चन नहीं है कि किससे कितना आएगा, लेकिन मिक्स टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली बार बता दो कि इसमें जो मैथ, आपसे पहले मैथ पूछा जाएगा थोड़ा, वो मैथ रहेगा आपका 11-12 का और थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव का बीसीए वाले में। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रहेगा आपको यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर रहेगा थोड़ा बहुत आपको। नेक्स्ट हम बात करें इंग्लिश ग्रामर के अलावा इसमें हल्का फुल्का आपका रहेगा कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन फिर आपसे रहेंगे रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको जीके से रहेंगे, कुछ क्वेश्चन जीएस से रहेंगे। जीके मतलब हुआ जनरल नॉलेज, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स फिर ये सब आता है, हिस्ट्री। जीएस मतलब हुआ जनरल साइंस, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इससे इतना डीप नहीं पूछेगा आपसे, थोड़ा बहुत पूछेगा, मतलब उतना डीप नहीं जाना है, थोड़ा बहुत नॉर्मल आपका ये 10th लेवल पर पूछेगा आपको यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री, थोड़ा बहुत पूछेगा, तो आप चिंता मत कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बात कर दूं कि इसके अंदर में आपका इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन अधिक रहेंगे। बीबीए वाले में क्या है, बीबीए वाले में भी आपको मैथ रहेगा, लेकिन इसमें मैथ रहेंगे उसमें आपको 10th लेवल का कंपटीशन टाइप का रहेगा, जबकि बीसीए वाले में आपका 11-12 टाइप का रहेगा। ठीक है, मैं बता दिया फिर से आपको। और उसके बाद बीबीए वाले में थोड़ा ज़्यादा रहेगा आपका इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा इसमें इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन स्पेशल रहेंगे, इसमें थोड़ा रीजनिंग ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ फिक्स नहीं है कि इसमें किससे कितना क्वेश्चन पूछेगा, किसी में 4, किसी में 10, किसी में 15, लेकिन 100 नंबर के अक्सर एग्जाम होंगे। अब बात करो बीएमसी वाले में बस 3 सेक्शन है, जनरल इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर। करंट अफेयर थोड़ा इसमें ज़्यादा रहेंगे, बीएमसी वाले में थोड़ा करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, जनरल इंग्लिश से थोड़ा ज़्यादा रहेंगे करंट अफेयर। उसके बाद जीके जो रहेगा इसमें आपको सब कुछ मिक्स रहेगा, मिक्स मतलब कि बोलते हैं कॉकटेल बोलते हैं, वो रहेगा आपका। और किससे कितना पूछेगा कोई फिक्स नहीं है, इसलिए 100 नंबर यहाँ दिया गया है। एएमएम वाले जनरल इंग्लिश देंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड देंगे, रीजनिंग देंगे, जनरल स्टडी देंगे 100 नंबर का। एमबीआईओ वाले जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमसीए वाले बच्चे के लिए यही है यहाँ पर, एमसीए वाले बच्चे में 25 और यहाँ 75 का रेशियो रहेगा, जिसमें क्वेश्चन रिलेटेड विद सब्जेक्ट कंप्यूटर से रहेगा क्वेश्चन एमसीए वाले, 75 मार्क्स कंप्यूटर से रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा 25 मार्क्स। ठीक है, यहाँ जो लिखा गया है आपको इसमें कंप्यूटर है, ठीक है, 75 मार्क्स का सिर्फ कंप्यूटर पूछा जाएगा। इसके अलावा जो रिजल्ट आपका आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स आने वाली है बीसीए बीबीए वालों का, वो आने वाली है 30 तारीख को, बीकॉम वालों को 1 तारीख को, एक आपको यहाँ पर जुलाई को, बीएससी वालों को 2 जुलाई को, एमसीए का रिजल्ट आएगा 2 जुलाई को, एमए और एमएससी का आएगा 1 जुलाई को, बीए वालों को आएगा 7 जुलाई को। ठीक है, बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल देख लीजिए। अब मैं बात करूंगा थोड़ा बहुत दोस्तों आपसे यहाँ पर कि बीएससी के अंदर जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसका सिलेबस क्या है। उसके बाद जो रीजनिंग जो है आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग जो पूछा गया है, रीजनिंग सब में जो रीजनिंग है, लेकिन सब में रीजनिंग सेम टाइप पूछा जाएगा, रीजनिंग में किसी का भी चेंज नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी क्लास करवा रखा हूँ रीजनिंग का। ठीक है, सब कुछ मैं क्लास, मेरी पेड क्लास चलती है, तो पेड क्लास ज्वाइन नहीं की हो जल्दी से कर लो, नीचे आपका नंबर दिया गया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना डाउनलोड तो वो भी कर लो, नीचे उसका दिया हुआ लिंक, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। सभी कोर्स का मेरे पास अवेलेबल है, जाके वहाँ से कर सकते हो डाउनलोड, काफ़ी आसान कीमतों में। अब मैं बात करूँ आपसे तो सब में सेम रीजनिंग है, सेम आपका जो है सो
तो रीजनिंग सिलेबस क्या है पहले मैं उस पर बात करूंगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है उससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके किस किस टॉपिक से आएंगे क्वेश्चन, वो भी मैं इसी वीडियो में बात करूंगा। उसके अलावा दोस्तों बीकॉम से क्वेश्चन आएंगे, किस किस टाइप के आएंगे वो मैं बात करूंगा। अब बाकी जनरल इंग्लिश में सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर सिलेबस क्या है जनरल इंग्लिश का, जो कि आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर सिलेबस क्या है, तो मैं इसी वीडियो में सब बात करने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले रीजनिंग से, कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर जैसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। आइए तो देखिए, आपका यहाँ पर जो रीजनिंग पूछा जाएगा उस रीजनिंग के अंदर में आपसे सीरीज, एनालॉजिकल रिलेशनशिप्स, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, प्लेस अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशनशिप, सिंबल सब्स्टिट्यूशन, मिसिंग नंबर, रॉज एंड रैंक्स, मैट्रिक्स, लॉजिकल डायग्राम, क्यूब्स, डाइस, एसेशन रीजन, डिसीजन मेकिंग सिलेबस, ड्राइंग एजम्पशन, ड्राइंग कंक्लूजन, स्टेटमेंट सफिशिएंसी, इनफॉल कंक्लूजन, वेन डायग्राम, पेपर फोल्डिंग, कटिंग डायग्राम, पजल्स, कंप्लीटिंग इंक्लूडिंग पैटर्न्स। तो मैं इन सभी टॉपिक्स को आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको सभी का लिंक दे रहा हूं 1 by 1 कर। आप चाहे तो मेरा वीडियो देखकर सबको आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बस आप लिंक पर क्लिक करोगे, आपकी क्लास खुल जाएगी। उस क्लास में क्लास 1 से लेकर 10 तक में जो जो इंपॉर्टेंट इसमें है, जो इंपॉर्टेंट जो या हमेशा पूछता है, मैं उसको डिटेल्स में पढ़ा रखा हूं। तो आप बस नीचे मैं लिंक दिया हुआ हूं, जाके क्लिक कीजिए, जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला सिलेबस का लिंक। तो आइए मैं उसको बात। अब देखो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो बच्चे यहाँ पर बीसीए वाले हैं उनमें जो मैथ पूछा जाएगा वो मैथ का सिलेबस ये है कुछ। उनमें जो मैथ है वो ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब बीसीए, बस मैं बता रहा हूँ बीसीए वालों का। प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा और मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा। इसके अलावा बच्चे मैं बता दूं कि आप लोग को जो जनरल नॉलेज है वो सब में कॉमन है। उसके अंदर में आपको जनरल साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स और आईटी इंडस्ट्री एंड इम्पैक्ट, मैं इन सभी पर दोस्तों आपको ऑलरेडी पढ़ा के आप लोग को बहुत तेज कर दिया हूँ। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि मैं क्लासेस मेरी होती है। उसके अलावा दोस्तों जो बच्चे एमसीए वाले हो, एमसीए वाले बच्चे हो या फिर आप बीसीए वाले हो, उसमें जो कंप्यूटर पूछता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन पूछेंगे जो कि 3 नंबर का आएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन का आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2-3 नंबर का आएगा। कंप्यूटर लैंग्वेज से पूछ सकते हो 2 नंबर का। कंप्यूटर बेसिस से क्वेश्चन पूछ सकता है 1-2 नंबर का। कंप्यूटर यहाँ पर आर्किटेक्चर से 1 नंबर का। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है। इसके दोस्तों बाकी सब में जो इंग्लिश, जितने में भी इंग्लिश ग्रामर है वो सब में कॉमन सिलेबस है। सबका कॉमन सिलेबस है, किसी भी चेंज नहीं है। इंग्लिश ग्रामर का कॉमन सिलेबस है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर की सिलेबस में बात कर दूं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम फ्रेज, फिलर्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, कंप्रीहेंशन, कॉमन ईरर, क्लोज टेस्ट, वर्ड पावर, साइनो एंटो और स्पेलिंग टेस्ट, इतना सिलेबस है आपका। आपको इसको तैयार करना पड़ेगा, इसी से आपको घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा, ये आपका सिलेबस है। इसके अलावा मैं बात कर दूं दोस्तों तो इसके अलावा भी और सिलेबस है। आइए मैं बात करता हूँ बीएससी वाला। अब दोस्तों मैं आता हूँ यहाँ पे जिनका पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में जनरल एप्टीट्यूड है, आपको पता है आपको जनरल एप्टीट्यूड, सॉरी क्वांटिटी एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसके अंदर में। या फिर जो अगर आप बीबीए वाले हो तो बीबीए वाले बच्चे में जो मैथ आपसे पूछा जाएगा वो मैथ कुछ इस टाइप का सिलेबस है। बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ज्योमेट्री, अर्थमेटिक एबिलिटी और बेसिक स्टैटिक्स, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाएगा जो कि काफ़ी सिंपल है। इसमें अभी और भी शामिल है, मैं आपको किसी और समय बात कर लूँगा, तो आप ये चीज़ देख ही रहे हो। अब देखिए जिन जिन बच्चों का यहाँ पर दिख रहा है जीके, उस जीके में कुछ कुछ चीज़ें सब में कॉमन रहेंगे, जैसे आपका नेशनल एंथम, फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, डांस, भरतनाट्यम, ये सब अकेडमिक से जुड़े प्रश्न, म्यूजिक, फेस्टिवल, रिलीजन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब में कॉमन रहेंगे आप। अब जो बच्चे बीएससी वाले हैं उसमें जो 30-30 का जो रेशियो बना हुआ है उसके अंदर में, तो जो भी बच्चे यहाँ पर बीएससी ऑनर्स वाले हो, बीएससी का उसमें 30-30 का रेशियो जाता है। ठीक है, फिजिक्स 30 नंबर, केमिस्ट्री 30 नंबर, बायो, ऐसे, या बायो नहीं तो मैथ। फिर तो उसके अंदर में क्या सिलेबस है, देखो जो फिजिक्स क्वेश्चन पूछेगा उसके अंदर में सिलेबस ये है आपसे: हीट, मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, वेव मोशन, साउंड, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसके अलावा दोस्तों और है फिजिक्स में जिसमें मिरर, लेंस, तो जिसमें आपका मिरर, लेंस, फार्मूला, आपका डिस्प्रेशंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद माइक्रोस्कोप्स, यहाँ पर इक्लिप्स, इस सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट, हीट करंट, मैक्सवेल्स लॉ, डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करो केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में आता है मैटर, एसिड, बेस, सॉल्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपके जो है बायोलॉजी से मैं बात करूँ तो बायोलॉजी से कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर में आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लैनेट्स, आवर इन्वायरमेंट, विटामिन, आवर नेचुरल रिसोर्सेज, न्यूट्रिशन, उसका यहाँ पर रिसिप्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीटिन, लोकोमेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, रिप्रोडक्शन, सेल्स, टिश्यू, फूड रिसोर्स, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट, हेल्थ, उसका फिर हेरिडिटी और इवोल्यूशन, इससे क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। बात करूँ मैथ का, तो मैथ में आपका नंबर सिस्टम,
उसका फिर आपको रेशनल, इमेजिनरी, अलजेब्रा, कमर्शियल मैथ, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन, एप्रोक्स, यहाँ पर एक्सप्रेशंस, इंटीग्रेशन, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको उसके अनुसार में आपको तैयारी से करनी पड़ेगी। मैं आपको बस एक यहाँ पर वे बता रहा हूँ कि इसी वे से आप तैयारी करोगे, ये सिलेबस पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ताकि आपको दिक्कत इससे ना हो। अब मैं बताना चाहता हूँ करेंट अफेयर जो आपका है उसमें कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आगे पूछ सकते हैं। करेंट अफेयर बात करो, आइए। तो आपका जो करंट अफेयर टॉपिक है वो कुछ इस टाइप से है, जैसे कि पहला है आपको अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पर्सन रिलेटेड, गेम रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरनेशनल मार्केट रिलेटेड, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, इंपॉर्टेंट प्लेस, इंडियन मार्केट, कोविड-19, न्यू रूल्स रेगुलेशन, इंपॉर्टेंट ऑथर, न्यू लॉन्चेज, ट्रैवलिंग, न्यू टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू प्लान, सर्वे, WTO, UNO। उसके बाद फिर आपको ये जनगणना जो कि 2011 में हुई थी, सो वाला अभी जो होने वाली है, सो उस पर बजट, नेशनल गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट डेट मतलब दिवस, जो कि ये दिवस कब मनाया जाता है, वो दिवस कब मनाया जाता है, मिसलेनियस। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर आपको करेंट। तो दोस्तों मैंने आपको एक ही वीडियो में आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि इसी से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग टाइप का जो सिलेबस था मैं आपको वहां बता दिया हूं। BBA वालों में जो पूछा जाता है उसमें आपको अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन उनसे आ सकते हैं मिक्सचर से, कुछ आपको परसेंटेज से, कुछ क्वेश्चन उनके आ सकते हैं। इसके अलावा भी और भी चैप्टर है, टाइम एंड डिस्टेंस से, बोट एंड स्ट्रीम से। इसके अलावा दोस्तों रेल पर आधारित प्रश्न जो है उससे आ सकते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आ सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी ऑथेंटिक टाइप का है। तो उस पर भी दोस्तों मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको हर एक कोर्स का स्पेशली कैसे करना चाहिए मैं बता दिया हूँ। ये बस मैं आपको सिलेबस बताया हूँ कि ऐसे ऐसे तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको BCA, BBA, BCom सबका मैं एक तरह दिखा दिया हूँ। देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर BCom वालों का, तो BCom वालों में आपको अकाउंटिंग से, ठीक है, फिर आप अकाउंटिंग के अलावा भी आपको 2-3 इसमें और सेक्शन बटे रहते हैं। अकाउंटिंग के अलावा भी 2-3 बटे हुए हैं, उससे क्वेश्चन आकर पूछा जा सकते हैं। फाइनेंशियल से, मैनेजमेंट से उनको क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों उनको इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स रूल से, तो वो से भी क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है। तो वो अपना तैयारी कर ले। स्पेशली 11-12 जो सिलेबस है वही आपका मिक्सचर टाइप का यहाँ पर कॉकटेल टाइप बना हुआ है, वो आप पढ़िए। उसमें आपका वेटेज 75 नंबर का है, ठीक है। तो वो आपने करके तैयारी करिए। पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेन्स कॉलेज का बिल्कुल सिलेबस पैटर्न चेंज है। पटना यूनिवर्सिटी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सिलेबस, जो कि मैंने आज सुबह वीडियो डाली थी, जाके मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। और पटना वुमेन्स कॉलेज का मैं आपको अभी बता दिया हूँ। तैयारी कीजिए और बहुत ही जल्द मेरी जो है सभी कोर्स का स्ट्रेटजी वीडियो कि 25 दिन के अंदर कैसे करें तैयारी, 20 दिन के अंदर कैसे करें तैयारी, उसकी मेरी स्पेशल वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो आप उस वीडियो का वेट कीजिए। चाहते हो क्लास ज्वाइन करना, क्लास ज्वाइन करो, नीचे नंबर दिया गया है, क्लासेस मेरी चल रही है। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हो, क्लासेस के अलावा भी चाह रहे हो कि जो है सो मतलब कि प्रीवियस ईयर देखे क्वेश्चन, तो उसका भी मैं दिया हुआ लिंक जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आप इस एजुकेशनल पॉइंट सब्सक्राइब कर लो। हम आपके साथ बने हुए हैं, आपके एडमिशन तक आपके साथ रहेंगे। आप तब तक के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।